चलिए दोस्त, अब बात करते हैं टिकटॉक या रीलर के बारे में। आपने देखा ही होगा टिकटॉक या रीलर वर्सेस यूट्यूब का कंट्रोवर्सी, जिसमें इस वाले वीडियो में हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था क्या है मामला, और जिस लोगों ने गलत तरीके से ट्रीट किया था उनको भरपूर जवाब भी दिया था, जिसपे टिकटॉकिया भाई साहब जो है वो रिप्लाई वीडियो बनाते हैं। क्या कहते हो आप खुद सुन लो। आज मैं कुछ यूट्यूबर जो कि भोजपुरी के यूट्यूबर थे, मैं सब यूट्यूबर्स को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ यूट्यूबर जो भोजपुरी के हैं जिनका नाम है राजन मुकुट, मुझे गलत बोला है और मेरे ऊपर जो केस हुआ था उसके ऊपर बोला है कि ये तो खुद गया है इस केस के अंदर, ये क्या बोलेगा। देखो दोस्त, इस चीज का जवाब हम नहीं देंगे क्योंकि इस वीडियो में ऑलरेडी हमने जवाब दे दिया है। लेकिन जितने लोग हमारी वीडियो को रेगुलरली देखते हैं, आप लोग खुद देखते होंगे कि जितने लोग अच्छा एक्टिंग करते हैं, जितने लोग अच्छा काम करते हैं, उसका हम खुद सपोर्ट करते हैं। जिसमें से एक ये भी था, इसका भी हम बहुत अच्छा सपोर्ट करते थे ताकि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में इसको काम मिले और इसको भी लोग बहुत अच्छे से प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाएं। लेकिन ये बिना मतलब का डिंपल सिंह के मैटर में आता है और यूट्यूबर्स को ही गाली देता है जो इसको दिन रात सपोर्ट करते रहते हैं ताकि ये इंसान आगे बढ़ जाए। नहीं भाई, तुम खुद बताओ, डिंपल सिंह ने भोजपुरी को गंदा बोला, पवन सिंह पे इल्जाम लगाया, जिसको देखते हुए बिहार के और भोजपुरी पे जितने भी वीडियो बनाते हैं उन्होंने सच सामने ला दिया। फिर डिंपल सिंह के सपोर्ट में आके तोरा बोलने का क्या जरूरी था बे? लेकिन नहीं, तुम्हारी गाड़ में चनूने काट रहा है। खैर, अब तो यूट्यूबर के सपोर्ट में आके पवन सिंह ने भी दम भर डोज दिया है जो लोग भोजपुरी को गंदा कर रहे हैं। अब जाओ पवन सिंह पे वीडियो बनाओ, दो जवाब पवन सिंह को। अब चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं कलेजा कपा देने वाला वीडियो। और अब जो हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं ये है शारदा सिन्हा जी के जाने के 52 घंटा पहले का वीडियो। बहुत लोग हैं ना जो कहते हैं कि नहीं वो सब में नहीं मानना चाहिए, तो ये सब क्या लोग पाखंड करते हैं। हम आपको बता दें, शारदा सिन्हा के जाने के 52 घंटा पहले उनका जहां इलाज हो रहा था वहां खिड़की पे एक चिड़िया आता है जिससे शारदा सिन्हा बात करने लगती है। और देखिए चिड़िया किस तरीके से बोल रहा है। उसको सुनने के बाद शारदा सिन्हा भी जवाब देती हैं। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमान ने इस वीडियो को शेयर करते हुए ये कैप्शन में लिखा कि देखिए किस तरीके से जब मां का इलाज हो रहा था उस समय मां को पुनर्आभास हो गया था उनके जाने का।